हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको मेडिटेशन के माध्यम से ले चल रहा हूँ समुद्र की गहराइयों में स्थित द्वारिका नगरी, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कराने। मेरे साथ मेडिटेशन की मुद्रा में बैठकर इमेजिन करिए जो मैं कह रहा हूँ। मेरा ध्यान मेरी सांसों पर है। मैं अपनी सांसों के आने और जाने को महसूस कर रहा हूँ। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। मैं दुनिया के शोर शराबे और तनाव से मुक्त महसूस कर रहा हूँ। अब मेरा मन पूरी तरह से शांत हो चुका है। मैं शरीर नहीं बल्कि एक आत्मा हूँ, एक शांत स्वरूप आत्मा। मैं अपनी बंद आँखों से अपने आत्मा रूपी दिव्य स्वरूप को देख पा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि मैं अपने शरीर के हृदय में एक जलती हुई लौ के रूप में विराजमान हूँ। अब मैं जा रहा हूँ अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने दूर समुद्र की गहराइयों में स्थित द्वारिका नगरी। अब मैं अपने शरीर के बाहर आ चुका हूँ। मैं देख रहा हूँ अपने शरीर को। अपने शरीर के बाहर मैं बहुत हल्का महसूस कर रहा हूँ। अब ना मुझे कुछ खो जाने का भय है और ना ही कुछ पाने की चिंता। अब मैं उड़ चुका हूँ दूर आकाश की ओर, जहाँ से नीचे देखने पर बड़ी बड़ी इमारतें, सड़कों पर दौड़ती हुई गाड़ियाँ बहुत छोटी दिखाई पड़ रही हैं। और मैं मोह और माया से मुक्त होकर आकाश में मस्त होकर एक धूमकेतु के समान उड़ रहा हूँ। अब मैं उड़ चला हूँ अपने आराध्य के दर्शन करने अरब सागर की ओर। सफेद बादलों को चीरते हुए तेज गति से मैं उड़ता चला जा रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ पक्षियों का एक झुंड जो कतारबद्ध होकर मेरे पास से गुजर रहा है। मैं सफेद बादलों के बीच से गुजरते हुए खूबसूरत नज़ारों का आनंद लेते हुए उड़ता चला जा रहा हूँ। अब मैं पहुँच चुका हूँ अरब सागर के ऊपर, जहाँ से नीचे देखने पर नीले रंग का अरब सागर बहुत खूबसूरत दिखाई पड़ रहा है। अब मैं धीरे धीरे समुद्र की ओर नीचे आ रहा हूँ। मैं सुन पा रहा हूँ समुद्र की लहरों की तेज आवाज। अब मैं प्रवेश कर रहा हूँ समुद्र की गहराइयों में। ये क्या?
समुद्र का जल मुझे छू भी नहीं पा रहा है। मैं डूबता जा रहा हूँ समुद्र की गहराइयों में। मेरे आसपास से खूबसूरत और रंग बिरंगी मछलियाँ गुजर रही हैं। अरे, अचानक इतना अंधेरा कैसे? सूर्य का प्रकाश भी इतनी गहराई तक नहीं पहुंच पा रहा। दूर गहराई पर मुझे द्वारिका नगरी का दिव्य द्वार दिखाई पड़ रहा है। मैं तेजी से उस दिव्य द्वार की ओर बढ़ रहा हूँ। अब मैं नजदीक आ चुका हूँ दिव्य द्वार के। द्वार के अंदर से दिव्य सफेद प्रकाश निकल रहा है। अब मैं द्वार के अंदर प्रवेश कर रहा हूँ। मैं देख पा रहा हूँ एक दिव्य सफेद खूबसूरत महल को, जो सफेद प्रकाश से जगमगा रहा है। अब मैं महल में प्रवेश कर रहा हूँ और महल की दिव्यता का आनंद ले रहा हूँ। अरे ये क्या? अचानक से मेरे सामने स्थित एक द्वार खुल रहा है और उसके अंदर से लाल दिव्य प्रकाश बाहर आ रहा है। अरे वाह! मेरे सामने द्वारिकाधीश अपने सिंहासन पर विराजमान है। द्वारकाधीश मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं। मेरे आराध्य भगवान श्री कृष्ण बहुत खूबसूरत हैं। मेरी कल्पना से भी ज्यादा खूबसूरत। सांवला रंग, सिर पर मुकुट और मुकुट में मयूर पंख। मैं उनके करीब पहुंच चुका हूँ। मैंने अपना मस्तक उनके चरणों में रख दिया है। द्वारिकाधीश मेरी पीठ पर हाथ फेरते हुए मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत दिव्य महसूस कर रहा हूं मैं। द्वारिकाधीश ने मुझे अपने पास बैठा लिया है और मेरे सिर पर हाथ फेर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से मुझे कोई दिव्य और बहुत स्वादिष्ट मिठाई खिला रहे हैं। आहा! ऐसा स्वाद तो मुझे मेरे जीवन में कभी नहीं मिला। मैं एकदम शून्य में चला गया हूँ। मेरी नजरें अपने आराध्य पर जम चुकी हैं। ऐसा दिव्य स्वरूप जिसकी कभी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। अब मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण छूकर उनसे वापस जाने की आज्ञा ले रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने मेरे दोनों कंधों को अपने दोनों हाथों से पकड़ते हुए मुझे अपने सीने से लगा लिया है।
अब मैं निकल चुका हूँ वापस अपने घर की ओर। द्वारिका नगरी से निकलकर मैं तेजी से समुद्र के बाहर की ओर जा रहा हूँ। समुद्र की अंधेरी गहराइयों को पार करते हुए मैं तेजी से समुद्र के बाहर की ओर बढ़ रहा हूँ। अब सूर्य की रोशनी में तैरती हुई खूबसूरत मछलियों को मैं देख सकता हूँ। मैं एक बार फिर उड़ चुका हूँ दूर आकाश की ओर। बादलों को चीरते हुए तेज गति से मैं अपने घर की ओर उड़ता चला जा रहा हूँ। मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर के ऊपर आकाश पर। अब मैं धीरे धीरे नीचे अपने घर की ओर बढ़ रहा हूँ। अब मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर के अंदर और विराजमान हो चुका हूँ अपने शरीर में स्थित हृदय में। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।